आज का जो कोर्स है हमारा वो है एमएस वर्ड का, जिसको हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे। इस कोर्स को देखने के बाद ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, लाइक ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेज में और भी बहुत ही ज्यादा जगहों पर हो रहा है। तो टाइम जाया के बिना चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और कुछ नया सीखते हैं। तो एमएस वर्ड को ओपन करने के हमारे पास दो मेथड है। जो फर्स्ट मेथड है वो है विंडो प्लस आर। आप जैसे विंडो प्लस आर एंटर करेंगे तो आपके पास एक सर्च बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आप टाइप करेंगे विन वर्ड, देन इंटर क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। देन जो हमारे पास सेकंड मेथड है वो आपको नीचे विंडो आइकन के साथ में सर्च बॉक्स नजर आ रहा होगा, इसमें आप टाइप करेंगे वर्ड। मेरे पास जो है इस वर्ड का जो वर्जन है 2016 है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। तो आपको ये जो वाइट पेज नजर आ रहा है इसको हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जिसमें अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, अपने सीवी बनाते हैं, अपने कवर लेटर बनाते हैं और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हम इससे अपने वाइट पेज के अंदर क्रिएट करते हैं। बाकी ये जो सारे बने बने टेम्पलेट्स हैं, अगर आप करें कि आपके पास टाइम नहीं है, आपने जस्ट पिक्चर और टेक्स्ट को चेंज करना हो, बाकी फॉर्मेटिंग चेंज ना करनी हो, तो आप यहाँ से बने बने टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। तो ये मेरे पास एमएस वर्ड का कुछ इंटरफेस है, एमएस वर्ड मेरे पास ओपन हो चुका है। तो हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये कोर्स बिगिनर तो एडवांस दोनों के लिए है। सबसे पहले ऊपर जो आपको जो नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट वन वर्ड, तो ये हमारी एक फाइल का नेम है। अभी हमने फाइल न्यू ओपन की है, इसीलिए उसका नाम डॉक्यूमेंट वन वर्ड के नाम से है। अगर हम इस फाइल को सेव करेंगे अपने नाम से तो फिर यहाँ पर वो हमारा नाम शो होगा। जैसे कि मैं इसको फाइल में जाके इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पर, तो मैं इसको नाम देता हूँ डिजाइन अकेडमी। मैंने इसको नाम दिया डिजाइन अकेडमी 1, सेव किया। तो अब भी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर शो हो रहा है डिजाइन अकेडमी 1। इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ये हमारी एक टाइटल बार है हमारी, और उसके नीचे जो ये आपको नजर आ रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, ये हमारे टैब्स हैं। इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। एमएस वर्ड में हमारे पास टोटल 8 टैब्स हैं। पहले 7 टैब थे, लेकिन डिजाइन टैब हमारे पास नया है, इसलिए अभी हमारे पास 8 टैब्स हैं। उसके साइड में आपको ये जो माइनस का निशान नजर आ रहा है, इसको हम मिनिमाइज बोलते हैं। इससे हमारा एमएस वर्ड मिनिमाइज हो जाता है। उसके साइड में इससे मैक्सिमाइज हो जाता है, इससे आपका एमएस वर्ड छोटा हो जाता है। तो यहाँ से आप इसको बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। तो हम दोबारा से इसको मैक्सिमाइज किया, तो इसके साइड में क्लोज से ये होता है क्या, एमएस वर्ड फुली क्लोज हो जाता है, इसको फिर दोबारा ओपन करना पड़ता है। तो जैसे एमएस वर्ड क्लोज हो गया, तो मैंने अपनी ये फाइल बना दी डिजाइन अकेडमी 1 के नाम पर, दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फाइल से। फाइल में जाके सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन्फो से। देखिए मैंने अपनी फाइल का जो नाम जो दिया था इसको वो डिजाइन अकेडमी 1 के नाम से दिया था। तो सबसे पहले अगर हमारे पेज की हमें प्रॉपर्टीज देखनी हो या उसकी इंफॉर्मेशन देखनी हो कि हमने अपने पेजेस के अंदर क्या चेंजेस किए, कितने वर्ड टाइप किए, कितने पेज इस्तेमाल किए, कितने साइज की मेरी फाइल है, वो आपको इन्फो में आगे, फाइल में आके इन्फो में आगे आपको प्रॉपर्टीज नजर आ रही होगी। देखिए हमारी फाइल की जो साइज है वो कितनी है, पेजेस कितने इस्तेमाल किए, मैंने वर्ड इस्तेमाल किए, अभी मैंने उसमें कोई वर्ड टाइप नहीं किए, टोटल एडिटिंग टाइम्स में कितना इस्तेमाल किया है, टाइटल कौन से हैं, टेक्स्ट कौन से हैं, कमेंट मैंने कौन से इस्तेमाल किए हैं, और इसको मैंने लास्ट टाइम मॉडिफाइड कब किया है, इस फाइल को मैंने क्रिएट कब किया है, मीन्स कब बनाया है इसको। तो उसके बाद इसका ऑथर कौन है, जो इसको फाइल को बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट को जो क्रिएट कर रहा है उसका ऑथर कौन है। तो मैंने इंस्पायर कंप्यूटर के नाम से इसको लॉगिन किया हुआ है मेरी। तो मैं एमएस वर्ड की इस फाइल में कुछ टाइप करता हूँ, देखते हैं कि यहाँ पर हमें वर्ड शो करवाता है या नहीं करवाता। तो एमएस वर्ड में एक हमें फार्मूला दिया गया है, जिसकी वजह से हमें कुछ पैराग्राफ देता है। वो फार्मूला इज इक्वल टू एन ब्रैकेट ऑल ऑफ, देन इंटर क्लिक करेंगे
तो ये हमने किसी ने कुछ हमें पैराग्राफ दिया, तो अभी मैं फाइल में जाके इन्फो में जाके इसको दोबारा देती हूँ, तो यहाँ पर वर्ड शो करवा रहा है 239 मिनट्स। अभी देखिए हमारा जो टाइम है पहले 1 मिनट था, अभी 2 मिनट हो गई, क्योंकि हमारा टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे हम उसके एडिटिंग में टाइम लगाने जाएंगे हमारा टाइम इंक्रीज होता जाएगा। तो उसके बाद आते हैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट जो है हमारी फाइल को सिक्योर करता है। अगर हमारी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, हम कहते हैं कि हमारी फाइल दूसरा बंदा कोई ओपन ना करे, तो हम इस पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको नजर आएगा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। इस पर आप क्लिक करेंगे, आप इसको कोई भी पासवर्ड देंगे, देन री एंटर पासवर्ड, दोबारा से पासवर्ड दे सेम, ओके करेंगे और आप इसको यहाँ से सेव करेंगे और इस फाइल को आप यहाँ से क्लोज कर देंगे। अभी जब मैं दोबारा इस फाइल को ओपन करूँगा तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगी। जैसे मैंने इस फाइल को ओपन किया तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रही है। फिर जो मैंने पासवर्ड लगाया था वो मैं इसको पासवर्ड लगा के इसको ओके करूँगा, तो मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। तो फिर से दोबारा फाइल में आते हैं। उसके बाद न्यू से क्या होता है कि हम अपनी फाइल दोबारा बनाते हैं, उसको न्यू करते हैं। इन्फो में ये कुछ रह गए दो। इंसर्ट डॉक्यूमेंट में क्या है कि हमें जो हमारी इम्पोर्टेंट फाइल है जिसमें हमने वर्ड चेक करें। इन्फो में इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट जो हमने बनाए होते हैं, अपने वाटरमार्क कौन से इसमें इस्तेमाल किए, इसमें फीचर्स कौन से इस्तेमाल किए, ये हमें बताता है। उसके बाद है नीचे मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट। इसमें हमें ये बताता है कि अगर आप कोई ऐसी फाइल है आपकी जो आपने अनसेव्ड की है, वो यहाँ से खत्म हो जाती है। आप अनसेव्ड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो आपने फाइल सेव नहीं की हुई ऑटोमेटिक यहाँ खुद ही चली जाएंगी। उसके बाद आते हैं न्यू में। न्यू से ये होता है कि आप अपनी नई फाइल बना सकते हैं। आप एक फाइल पे ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं, फिर अगर आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो दूसरा डॉक्यूमेंट बन जाएगा। जैसे मैं न्यू पर क्लिक करूँगा, मेरे पास एक नई फाइल जो मेरी अपनी फाइल है वो डिजाइन अकेडमी के नाम से थी। तो उसके बाद फिर ओपन से क्या होता है, ओपन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। ओपन से हम अपने रिसेंट डॉक्यूमेंट जो हमने डॉक्यूमेंट पहले बनाया उसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद से जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल से मैंने इसको ऑटोमेटिकली सेव किया हुआ था। उसके बाद सेव है इसका ये बहुत बड़ा फायदा है। अगर हमने अपनी फाइल एक बनाई है, उसको सेव किया, फिर हम बोल रहे हैं इसको दोबारा री एडिट करें, फिर हमने दोबारा उसमें कुछ चेंजिंग्स की, फॉर्मेटिंग की, फिर हमको उसको दोबारा चेंज करेंगे, तो उसके लिए आप सेव एज करेंगे। इसकी शॉर्टकट की है F12। उसके बाद है प्रिंट से हमने अपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं या कुछ कवर लेटर बनाए, तो हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी ये पेज शो हो रहा है, ये प्रिंट होगा। यहाँ से आपको मशीन कनेक्ट कोई की होगी तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। इसमें मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा प्रिंट के लिए। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल भी। उसके बाद है शेयर। आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर भी कर सकते हैं, दूसरे लोगों तक इसको शेयर कर सकते हैं, ईमेल पर शेयर कर सकते हैं, प्रेजेंट ऑनलाइन इसको कर सकते हैं, पोस्ट और ब्लॉग के थ्रू भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सपोर्ट में क्या करते हैं, हम अपनी फाइल को PDF के थ्रू भी इसको सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम PDF में भी सेव कर सकते हैं। जब हम इस फाइल को सेव करते हैं तो हमें वहाँ पर भी PDF जो ऑप्शन दिखाता है, फिर यहाँ पर इसको हम क्लोज कर देंगे। ये मेरी फाइल कुछ क्लोज हो गई। अब फिर से मैंने अगर इसको ओपन करना है या इसको मिनिमाइज करके डिजाइन अकेडमी वाली फाइल ओपन करूँगा, या मुझसे सेम पासवर्ड मांगेगी क्योंकि मैंने इसको लगाया हुआ था।